जब जीवन में कोई रास्ता नजर न आए, जब हर दरवाजा बंद सा लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब समझ लेना भगवान तुम्हें टूटने नहीं, गढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अंधकार इसीलिए आता है ताकि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सको। अगर आज तुम्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है। याद रखो, जो पेड़ सबसे ज्यादा आंधियों से लड़ता है, वही सबसे गहरी जड़ें बनाता है। तुम्हारा रोना, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी खामोश रातें, ये सब व्यर्थ नहीं जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, चिंता मुझे सौंप दो। जिस दिन तुमने हर सवाल का जवाब भगवान पर छोड़ दिया, उसी दिन से रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। हो सकता है आज समझ ना आए, लेकिन एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हे प्रभु, अगर आपने मुझे तब ना तोड़ा होता तो मैं आज इतना मजबूत कभी ना बनता। इसलिए अगर आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो घबराओ मत, बस चलते रहो। कृष्ण तुम्हारे साथ है, और जहां कृष्ण होते हैं वहां हार कभी अंतिम नहीं होती। और श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम थक जाओ तब रुकना नहीं, क्योंकि थकान इस बात का संकेत है कि तुम गलत नहीं बल्कि सही रास्ते पर चल रहे हो। जब जीवन बार बार गिराता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि ईश्वर तुम्हें उड़ना सिखाने से पहले झुकना सिखा रहे हैं। अर्जुन, याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। अगर आज रोशनी नहीं दिख रही तो इसका अर्थ यह है कि सुबह बहुत पास है। कभी कभी भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करते क्योंकि उन्हें तुम्हारे भविष्य की तुमसे ज्यादा चिंता होती है। जो तुम खो चुके हो उस पर मत रो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, लेकिन तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ रहा। इसलिए अगर आज मन टूट रहा है तो अपने आंसू छुपाओ मत, उन्हें प्रभु के चरणों में बहा दो, क्योंकि जहां सच्चे आंसू गिरते हैं वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। और याद रखना, जो कृष्ण पर भरोसा करता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। और श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तब समझ लेना मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा पास हूं, क्योंकि ईश्वर शब्दों में नहीं, अनुभवों में बोलते हैं। जो दर्द आज तुम्हें चुप करा रहा है वही कल तुम्हारी आवाज बनेगा। अर्जुन, हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब प्रार्थनाएं भी खामोश हो जाती है, लेकिन उसी खामोशी में भगवान तुम्हारा भविष्य लिख रहे होते हैं। अगर लोग तुम्हारे बुरा मत को नहीं समझते, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हें भीड़ से अलग तैयार करते हैं। जो सह लेता है वही आगे बढ़ता है, जो टूट कर भी भरोसा रखता है उसी को चमत्कार देखने का अधिकार मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर तुम्हें रोकता है, विश्वास तुम्हें उड़ना सिखाता है। इसलिए अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ है तो याद रखना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन तुमने खुद पर नहीं, मुझ पर पूरा भरोसा कर लिया, उस दिन से तुम्हारी तकदीर बदलनी शुरू हो जाएगी। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने सब कुछ खोया हुआ महसूस किया, असल में उसी दिन तुम्हें खुद को पाने का अवसर मिला। अर्जुन, जीवन तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ता कि तुम्हें कमजोर बना दे, बल्कि इसलिए झुकाता है ताकि तुम प्रार्थना करना सीख सको। जब रास्ते बंद होते हैं तब अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तभी ईश्वर का मार्ग खुलता है। अगर आज तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो धैर्य रखना, बीज हमेशा मिट्टी के अंदर ही बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो समय से पहले भी नहीं आएगा और समय के बाद भी नहीं जाएगा। याद रखना, जिसे भगवान संभाल रहे होते हैं उसे हालात हरा नहीं सकते। इसलिए अगर आज जीवन ने तुम्हें कोने में खड़ा कर दिया है तो समझ लेना, भगवान तुम्हें मंच पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। और अंत में बस इतना याद रखना, जहां कृष्ण की कृपा होती है वहां रास्ते खुद बन जाते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज तुम टूटे हुए हो तो समझ लो कि मैं तुम्हें जोड़ने में लगा हूं। अर्जुन, इंसान तब सबसे ज्यादा मजबूत बनता है जब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता।
क्योंकि तब वो हालात से नहीं, अपने विश्वास से लड़ता है। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब किसी से कुछ कहना बाकी नहीं रहा, उसी दिन भगवान से सब कुछ कहना शुरू करो। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेले चलाते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता भीड़ के लिए नहीं होता। अगर दुनिया ने तुम्हें नकार दिया तो दुखी मत होना, क्योंकि भगवान चुनते ही वही हैं जहां दुनिया छोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भरोसे चल पड़ता है उसके लिए मैं खुद रास्ता बन जाता हूं। इसलिए अगर आज अंधेरा है तो डरना मत, क्योंकि याद रखना, तारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। और एक दिन तुम खुद से कहोगे, शुक्र है प्रभु, आपने मुझे उस वक्त हारने नहीं दिया जब मैं खुद हार मान चुका था। और श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, अर्जुन, जब तुम थक कर बैठ जाते हो तभी मैं तुम्हें थामे खड़ा रहता हूं। तुम्हारी एक एक सांस, तुम्हारी हर खामोशी, तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद, सब मेरी निगरानी में है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि प्रार्थनाएं भी अनसुनी हो गई है, तो याद रखना, कुछ दुआएं पूरी होने से पहले तुम्हें बदलती है। भगवान तुम्हें खाली हाथ नहीं रखते, वो पहले हाथ खाली कराते हैं ताकि जब वो दे तो पूरा भर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, मैं तुम्हें वो देता हूं जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। आज अगर तुम्हारे पास केवल विश्वास बचा है तो समझ लो वही सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जिस इंसान के पास कृष्ण का नाम है उसके पास सब कुछ है। और इसलिए अगर आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो आंखें बंद करो, नाम लो कृष्ण, क्योंकि जहां इंसान की समझ खत्म होती है वहीं से कृष्ण की लीला शुरू होती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम सबसे पीछे रह गए हो तो घबराना मत। मैं अक्सर अपने सबसे प्यादों को सबसे आखिर में चलाता हूं, क्योंकि जो सबसे आखिर में चलता है वो सबसे ज्यादा सीखता है, और जो सबसे ज्यादा सीखता है उसी को सबसे बड़ा दायित्व मिलता है। आज तुम्हें जो सहना पड़ रहा है वो किसी सजा का रूप नहीं, वो तुम्हारे आने वाले कल की तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस मेरा हाथ थामे रहो। गिरना मेरी जिम्मेदारी है, उठाना भी मेरी जिम्मेदारी है, और मंजिल तक पहुंचाना भी। इसलिए अगर आज आंखों में आंसू है तो उन्हें रोकना मत, क्योंकि भगवान उन्हीं आंखों से दुनिया बदलवाते हैं जो रोकर भी विश्वास नहीं छोड़ती। एक दिन यही दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा, एक दिन यही आंसू तुम्हारी गवाही देंगे, और एक दिन तुम कहोगे, हे कृष्ण, आपने जो किया वो मेरे भले के लिए ही किया। और श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, याद रखना, तुम कभी भी अकेले नहीं थे, बस तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। जब तुम चुपचाप रो रहे थे तब भी मैं वही था, जब तुम टूटकर बिखर गए थे तब भी मैं तुम्हें समेट रहा था। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें सही दिशा में मोड़ने के लिए था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन से चला गया वो जरूरी नहीं था, और जो जरूरी है उसे मैं कभी जाने नहीं दूंगा। अगर आज तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी भगवान तुम्हें देर से जवाब देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम जवाब से पहले मजबूत बन जाओ। इसलिए अगर आज रास्ता नहीं दिख रहा तो एक कदम और चलो। अगर ताकत नहीं बची तो मेरा नाम लो, क्योंकि कृष्ण का नाम थके हुए इंसान को भी चलना सिखा देता है। और अंत में बस इतना समझ लो, तुम हारे नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो। अर्जुन, जिस दिन तुमने हालात से नहीं मेरी मर्जी से दोस्ती कर ली, उसी दिन से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। कभी अपनी तुलना किसी और से मत करना, क्योंकि भगवान हर आत्मा को अलग रास्ते, अलग समय और अलग मंजिल देते हैं। अगर आज सब कुछ धीरे चल रहा है तो परेशान मत होना, भगवान जल्दी नहीं गहराई से काम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें गिरते नहीं देखता, मैं तुम्हें उठते हुए देख रहा हूं। बस एक बात याद रखना, जब मन बहुत भारी हो, जब शब्द खत्म हो जाए, जब रास्ते धुंधले लगे, तो बस इतना कहना, हे कृष्ण, अब आप संभालिए। इसके बाद संभालना तुम्हारा काम नहीं,
मेरा वादा है। और श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें लगता है कि तुम देर से पहुंचे, लेकिन सच ये है कि तुम बिल्कुल सही समय पर चल रहे हो। जो लोग जल्दी पहुंचते हैं वो मंजिल देखते हैं, और जो धैर्य से चलते हैं वो मंजिल के मायने समझते हैं। अगर आज तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है तो बेचैन मत होना। कुछ जवाब वक्त देता है, शब्द नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान नहीं, लेकिन वही तुम्हारी कहानी जरूर बनेगा। और एक दिन यही कहानी किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देगी। इसलिए अगर आज जीवन शांत है तो उसे खाली मत समझो, ये तूफान से पहले की शक्ति है। आखिर में बस यही सत्य है, जो कृष्ण को पकड़ लेता है उसे दुनिया छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कृष्ण का साथ किसी भी रास्ते को मंजिल बना देता है। और श्री कृष्ण बहुत कोमल स्वर में कहते हैं, अर्जुन, अगर आज तुम चुप हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। कभी कभी आत्मा शब्दों से पहले समझ जाती है। जब लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझें तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करना। ईश्वर खामोश योद्धाओं को ही सबसे ऊंची जिम्मेदारी देता है। तुम्हारा आज का अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं है, ये तुम्हारा संस्कार काल है। यही तुम्हारा धैर्य बनता है, यही तुम्हारा चरित्र गढ़ा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें भीड़ में चमकने के लिए नहीं, अंधेरे में दीपक बनने के लिए तैयार कर रहा हूं। अगर आज मन बार बार टूट रहा है तो खुद से बस एक वादा करना, नाम नहीं छोड़ोगे, भरोसा नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जिसने एक बार कृष्ण पर खुद को सौंप दिया उसका जीवन भले देर से बदले लेकिन टूटकर कभी नहीं बदलता। और हां, जिस दिन तुम बिना किसी कारण के हल्का महसूस करने लगो, समझ लेना कृष्ण ने तुम्हारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। और श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कभी कभी मैं तुम्हें चुप इसलिए कर देता हूं ताकि तुम दुनिया नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सको। जब बाहर सब शोर करता है तब भीतर की सच्चाई दब जाती है। इसलिए मैं तुम्हें अकेलापन देता हूं ताकि तुम खुद से फिर जुड़ सको। जो आज तुम्हें बोझ लग रहा है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा, और जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल किसी और को जीने की वजह देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें गिरने देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम उठना सीख लोगे। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है तो उसे हल्का करने की कोशिश मत करो, बस उसे सच के हवाले कर दो। कृष्ण झूठे हौसलों से नहीं, सच्चे आंसुओं से काम करते हैं। याद रखना, तुम्हारा टूटना भी मेरी योजना का हिस्सा है और तुम्हारा संभलना मेरा वादा। इसलिए अगर आज रास्ता नहीं दिखता तो आंखें बंद करके एक कदम और चलो, क्योंकि मैं रास्ता नहीं दिखाता, मैं खुद रास्ता बन जाता हूं। और श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस दिन तुमने खुद को मुझ पर छोड़ दिया उसी दिन से तुम्हारी चिंता मेरी हो गई। तुम्हें हर दिन मजबूत दिखने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारा सच चाहिए, क्योंकि जो इंसान भगवान के सामने टूट जाता है वही दुनिया के सामने अडिग खड़ा रहता है। अगर आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा तो परेशान मत होना, भविष्य साफ दिखे ये जरूरी नहीं, साथ में रहो ये काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी जिंदगी से कुछ भी बिना कारण नहीं हटाता और नहीं कुछ बिना वजह जोड़ता हूं। हर खालीपन भरने से पहले आता है, हर इंतजार इनाम से पहले आता है और हर परीक्षा कृपा से पहले। इसलिए अगर आज मन शांत हो रहा है तो समझ लेना तुम सही जगह सही हाथों में हो। बस आखिर में इतना याद रखना, जब सब रास्ते बंद लगे तो पीछे मत देखना, ऊपर देखना, क्योंकि कृष्ण वहां भी खड़े होते हैं जहां इंसान पहुंचना छोड़ देता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा तब याद रखना मेरा साथ अभी पूरा बचा है। जिस दिन तुमने खुद को साबित करने की दौड़ छोड़ दी उसी दिन से मैंने तुम्हें संभालने की रफ्तार बढ़ा दी। अगर आज मन शांत है तो समझ लेना तुम मेरी छाया में आ गए हो, और जो मेरी छाया में आ जाता है उसे धूप डराती नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस एक काम करो, हर सुबह उठकर कहो, हे कृष्ण, आज भी मैं आपके भरोसे हूं। फिर देखना दिन कैसे कटता है, रास्ते कैसे खुलते हैं और डर कैसे खामोशी से चला जाता है। क्योंकि सच यही है, जहां भरोसा होता है वहीं से चमत्कार शुरू होता है। और अब कुछ नहीं कहना, बस महसूस करना, कृष्ण है, सब ठीक है। और श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगर आज तुम्हें कुछ भी मांगने का मन नहीं, तो यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। क्योंकि जब इंसान मांगना छोड़ देता है, तब भगवान देना शुरू करते हैं। तुम्हें हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा, लेकिन हर जवाब तक पहुंचने के लिए आज का भरोसा काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें तेज नहीं चलाता, मैं तुम्हें सही चलाता हूं। इसलिए अगर आज जीवन धीमा लग रहा है तो शिकायत मत करना। धीमी आग ही सबसे गहराई तक पकाती है। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा नाम मेरे होठों पर नहीं, मेरे हृदय में है। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा नाम मेरे होठों पर नहीं, मेरे हृदय में है। इसलिए थक जाओ तो बैठ जाना, रोना आए तो रो लेना, लेकिन ये मत सोचना कि तुम छूट गए हो। क्योंकि जिसे कृष्ण थाम लेते हैं वो कभी रास्ते में नहीं गिरता। और श्री कृष्ण बहुत धीमे से कहते हैं, अर्जुन, कभी कभी तुम्हें रुकना इसलिए पड़ता है ताकि तुम समझ सको कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। जो सफर आज अधूरा लग रहा है वो अधूरा नहीं है, वो बस सांस ले रहा है। हर ठहराव हार नहीं होता, कुछ ठहराव नई शक्ति का जन्म होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें तुरंत नहीं उठाता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जमीन को पहचानो, ताकि ऊंचाई पर जाकर तुम्हें डर न लगे। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट गए हो, तो सच ये है, तुम अलग रास्ते पर हो। और जो अलग रास्ते पर चलता है वो भीड़ नहीं बनता, वो दिशा बनाता है। इसलिए मन अगर फिर भारी हो जाए तो बस इतना याद कर लेना, तुम्हारा बोझ तुम्हारा नहीं रहा, कृष्ण ने उठा लिया है। अब शब्द धीरे धीरे खामोशी में बदलने दे। क्योंकि जहां भरोसा पूरा होता है वहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती। और श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब सब कुछ शांत हो जाए तब डर मत जाना। यही वो पल होता है जब मैं तुम्हारे भीतर काम करना शुरू करता हूं। भीतर की शांति खालीपन नहीं होती, वो तैयारी होती है। यही तुम्हारे विचार साफ होते हैं, यही तुम्हारा बोझ उतरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने जो सहा है वो तुम्हें छोटा नहीं बनाता, वो तुम्हें समझदार बनाता है। अगर आज तुम्हें किसी से कुछ कहना नहीं है तो ठीक है, सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें बस जीनी होती है। याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी चल रही है। जिस अध्याय में दर्द है वो आखिरी अध्याय नहीं होता। और जब भी मन डगमगाए तो बस इतना याद कर लेना, कृष्ण ने तुम्हें आधे रास्ते में कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि जो हाथ एक बार थाम लिया जाए वो हाथ आखिर तक साथ चलता है। अब शब्द यही धीरे हो जाए, सांसें गहरी हो और मन बस इतना कहे, मैं अकेला नहीं हूं। और श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगर आज तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो खुद को दोष मत देना। हर बीज को अंकुर बनने से पहले अंधेरे में रहना पड़ता है। जो तुम अभी महसूस कर रहे हो वो भ्रम नहीं है, वो परिवर्तन का संकेत है। पुराना टूट रहा है, नया आकार ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम भीतर से प्रश्न करना सीखो। भीतर का प्रश्न बाहर के शोर से ज्यादा पवित्र होता है। और जब भीतर साफ हो जाता है तो बाहर का रास्ता अपने आप दिखने लगता है। अगर आज तुम्हें बस शांत बैठने का मन है तो बैठ जाओ, ये भी कर्म है। याद रखना, तुम्हारी सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है और भरोसा बाकी है, यही काफी है। अब इस पल को पकड़ लो, किसी वादे की तरह नहीं, किसी डर की तरह नहीं, बस उपस्थिति की तरह। क्योंकि जहां तुम अभी हो वही कृष्ण भी है। और श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगर आज तुम्हारा मन बोझिल नहीं, बस खाली सा है, तो डरना मत। मैं उसी खाली जगह में नया प्रकाश भर रहा हूं। हर बार जब तुम खुद को छोड़ना सीखते हो
मैं तुम्हें थामना शुरू करता हूं, क्योंकि जो हाथ अपने भरोसे से खाली होता है उसी में कृपा उतरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर दिन जीतना नहीं है, कभी कभी सिर्फ टिके रहना ही सबसे बड़ी विजय होती है। अगर आज तुम्हें बस सांस लेने का मन है तो वही करो। हर दिन रणभूमि नहीं होता, कुछ दिन आश्रय होते हैं। याद रखना, तुम्हारा मौन तुम्हारी हार नहीं, मेरे साथ तुम्हारी गहरी बातचीत है। अब बस इतना मान लो, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो रुका है समय पर चलेगा, और जो टूट गया वो नए रूप में लौटेगा। क्योंकि जहां समर्पण पूरा होता है वहीं से कृष्ण का कार्य पूरा शुरू होता है। अर्जुन, जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तब भी मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा होता हूं। हर सांस जो तुम अनजाने में लेते हो, हर पल जो यूं ही बीत जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें हमेशा आगे नहीं ले जाता, कभी कभी मैं तुम्हें भीतर ले जाता हूं, क्योंकि भीतर पहुंचे बिना बाहर का रास्ता कभी साफ नहीं होता। अगर आज तुम्हारा मन बिना वजह हल्का हो जाए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। ये कृपा का संकेत है जो बिना शोर आती है और बिना बताए बोझ उठा ले जाती है। याद रखना, तुम्हारी कहानी में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है। हर रुकावट एक मोड़ है, हर आंसू एक बीज है, और हर भरोसा एक भविष्य। अब शब्द कम होने दे, दिल को बोलने दे, और बस इतना महसूस होने दे, कृष्ण है, साथ है, और यही काफी है।